अच्छा ठीक है, एक्स का मेरी जो पहली बंदी, ठीक है, पहली वाली, तो मैं स्कूल में क्लास 8 में था, ठीक है। तो क्लास 8 में जब था तो एक बंदी थी कॉमर्स सेक्शन, कॉमर्स नहीं मतलब सी सेक्शन की, तो मतलब ए बी सी सेक्शन होते, तो मैं ए में था, वो सी की सेक्शन की थी। और उसके बारे में बहुत रूमर्स चल रहे थे कि बहुत गंदी किस्म की लड़की है, उसके बारे में मतलब होता है ना, एक ही स्कूल में होता है जिन लोगों के बारे में ऐसे गलत चीज़ें से फैलते हैं उसके बारे में। अब ऐसा सीन हो गया था उस लड़की के साथ, ठीक है। तो मैं तो ऑफकोर्स ये तो सोचता नहीं था, एक तो पहली बात तो है नल्ला, ठीक है, एक बंदी नहीं पढ़ती थी मेरे से 8 तक। फिर अब वो अचानक जब आई मेरे पास, ठीक है, बात करने के लिए, रिसेस में मैं अपना आराम से कॉरिडोर में खड़ा हूँ, अपना टिफ़िन खा रहा हूँ, एकदम से आई, आने के बाद आने खड़ी होगी साइड में, फिर बोलती है हाय हेलो करके बात करने लगी। फिर बाद में मैं पूछ रहा हूँ भाई, मतलब मुझे समझ में नहीं भाई, तो ये क्या हो रहा है, अचानक कैसे इसको मेरी तरफ अट्रैक्शन है, अचानक मेरे से बात कर क्यों रही है ये। फिर मेरा पता नहीं, दिमाग तब तक काम नहीं कर रहा था, साला हुआ क्या ये। फिर जैसे जैसे करके मैं फिर सोचा कि अच्छा ठीक है चलो बात करते हैं, आराम से बात किया। अब बात करने के बाद ना अचानक वो मेरे से ये चीज़ बोल रही है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। मैं बोला ये बहुत ही जल्दी पूछ रही है भाई। बोला नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है मेरी। तो फिर मैं उसको बताया कि गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिर बाद में वो बोलती है कि अच्छा अगर होगी तो उसको कैसे ट्रीट करोगे। मैं बोला भाई ये गेम तो बहुत गलत लग रहा है मुझे। फिर बाद में उससे बात होगी, फिर बाद में वो ऐसे सामने से ऐसे फ्लर्ट मार रही है। अब सामने से जब फ्लर्ट मारी मैं फिर बाद में मैं भी खुश, क्योंकि मेरी बंदी थी नहीं कोई। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं उसको बोला कि चल और नंबर एक्सचेंज हो गया भाई उसी दिन। ना मैं उससे पहले लाइफ में कभी बात किया ना कुछ किया, अचानक नंबर बदल रहा है बहनचोद बिल्कुल ही एकदम, बताओ। तो फिर बाद में रात को फ़ोन की मेरे को, ठीक है, हाय रे मैं गया। तो अब रात को फ़ोन करने के टाइम हम लोग अपना बात कर रहे हैं वैसे नॉर्मल, किसी बात पे एक झगड़ा हो गया, मस्त वाला झगड़ा हुआ। और वो रिलेशनशिप मेरा लास्ट किया कितने दिन के लिए बताऊँ, मुश्किल से 1 हफ़्ता, ठीक है। वो 1-2 हफ्ता मतलब पहले के 4-5 दिन सही चले, लास्ट के फिर 2-3 दिन झगड़े हुए इस बात से, क्योंकि वो पैसे मांग रही थी, मैं मना कर दिया उसको देने से, ठीक है। उसी बात पे पैसे मांग रही थी, क्योंकि दूसरे के बॉयफ्रेंड को देखो उनको कपड़े खरीद के देते, ये देते वो देते। मैं बोला भोसड़ी के ना मेरा कुछ जॉब है ना मेरा, मैं खुद से कुछ कमाता हूँ भाई, ना माँ बाप के पैसों में पलता हूँ मैं। भोसड़ी तेरे को क्या ला के दूँ मैं, सीधा बोल दिया मैंने। अब इसको ऐसे घुमा के क्या फायदा, अगर इसको पैसे ही चाहिए तो मैं क्यों दूँ इसको, जब है ही नहीं मेरे पास। तो फिर रात में छोड़ दिया उसने, ठीक है। अब 3 दिन के बाद ये चीज़ मेरे को ये बोलती है कि मैंने तो तेरे को यूज़ किया था, मैं तेरे साथ टाइम पास कर रही थी। अब गुड थिंग मैं उसको पैसा एक रुपया मैं उसको दिया नहीं, 1 रुपया नहीं दिया मैंने उसको। तो भाई उधर मेरे को भी बुरा नहीं लगा। हम थे 1 नंबर के बेशरम भाई साहब, घर से मिलते थे 10 रुपये, उसमें भी जाके कैंडी वैन के खा के आएंगे, उसमें बाकी ये पैसे बचा के रखूँगा एक गेम का सीडी खरीदने के लिए। दूसरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, दूसरी लेट्स कॉल अनिका, ANIK, चलो ठीक है। अब ये जो बंदी है अंकिता, चलो अंकिता माचूदा है, मैं नाम बोल दिया उसका, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये बंदी जो है, ठीक है, मैं क्लास 11 में था अपने स्कूल में। तो होता है ना क्लास 11 में नए बच्चे लोग आते हैं दूसरे स्कूल्स के, मतलब ट्रांसफ़र होता है वो लोग। तो अब जो नए जो लड़कियां आई थी, तो ठीक है, मैं वो लड़की, तो क्या हुआ ना, उन लोगों ने बोला कि अंकिता तेरे बारे में पूछ रही थी। अब ये अंकिता कौन है मैं उसका बैक स्टोरी देता हूँ। ये मेरे ट्यूशन में आती थी, ठीक है, मेरे को क्रश था उस पर, लेकिन मेरे कभी मैं उससे बात करने का मतलब कभी मैं उससे बात नहीं किया, एक बार भी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। और सेम थिंग उसको भी मेरे पे क्रश था, लेकिन उसने कभी बात नहीं करी मेरे से, ठीक है, ऐसा चलता था। अब बेटीचोद क्या हुआ, ये लड़की जो थी दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, मेरे स्कूल में नहीं पढ़ती थी। नए स्कूल में जब मैं जब अपने स्कूल में था तो दूसरे स्कूल से लड़कियाँ आई थी, वो लोग बोल रही, वो उनकी क्लासमेट है, अंकिता उनकी क्लासमेट है। तो लड़की मेरे को बोल रही है कि वो अंकिता तेरे बारे में पूछ रही थी। मेरी गांड फटी भाई, ये अंकिता कौन है अभी मेरे बारे में पूछ रही थी। मैं डर गया भाई, मैंने कुछ गलती कर दी होगी शायद। अब मैं जैसे मैं उसको बोला कि क्या हो गया, क्या पूछ रही थी। वो बोलती कि तेरे फेसबुक आईडी में उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, उसको बोलना बात करने के लिए, मतलब तू उससे बात कर लेना। मैं अच्छा ठीक है कर लेंगे बात। अब मैं स्कूल से लौटा, स्कूल से लौटने के बाद मैं फिर अपना ये खोला, मम्मी के फ़ोन में फेसबुक खोला, क्यों तब अब फेसबुक खोल के देख रहा हूँ अंकिता आया हुआ है फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट किया मैंने। और उसकी एक कॉमन फ्रेंड है,
लेट्स कॉल हर एली, एली, ठीक है। अब एली क्या हुआ, वो हम दोनों को मिलाई, वो बोलती कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ ताकि तुम दोनों ये आ जाओ अपने, मतलब साथ में आ जाओ रिलेशनशिप में। अब वैसे करके मैंने चालू किया बेंच, फिर मेरी गांड फटती थी बात करने में, ठीक है। एली ने मुझे और अंकिता को, दोनों को उसके घर के सामने बुलाया। मैं बोला ठीक है आता हूँ। अब आने के बाद हम दोनों खड़े हैं चूतिए से। अब बेंचो दिए निकलती है, हाँ तुम लोग बात नहीं कर रहे हो, मतलब बात करना था क्या? वो किस लिए बुलाई थी हम दोनों, ताकि हम दोनों साथ में जाके घूम सके कहीं पे। अब ठीक है, हम, मेरे को उस टाइम स्कूटी भी चलाना नहीं आता था, बेशर्मों को ऐसा उसके स्कूटी के पीछे बैठा हूँ। हम दोनों गए पानी पूरी खाने के लिए, फिर हम लोग गए ये कुछ चाट वगैरह खाए, खा के हम लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है। पैसा एली ने दिया, मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बोल देना चाहिए था कि हाँ भाई हम लेके जा रहे हैं तो तू पैसे वगैरह जुगाड़ कर ले। पता ही नहीं था मेरे को कि हम लोग खाने वाले हैं। खाने के बाद लौट रहे हैं, लौटने के बाद फिर बाद में मैं चूती ऐसे, पता है मैं उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मतलब उस टाइम 11 हुआ, तो मैं उससे पूछा था कि स्ट्रीम कौन सा क्या है। मैं उससे पूछा आप कौन सी स्ट्रीम में गए हो, तो बाद में वो कुछ बोली नहीं, खड़ी रही बस चुपचाप से एकदम पूरा शांत, कुछ बोली ही नहीं। अब बेटी चोद मेरा गांड फटा, मैं बोला क्या हो गया। मैं फिर पूछा उसको, अच्छा कौन सी स्ट्रीम पे गए हो आप ये बता दो। फिर बोली नहीं। मैं फिर, वो एली सामने खड़ी है, मैं उसको सामने से बोला कि भाई ये गूंगी बैरी है क्या? फिर वो उसने हंस दिया, वो उससे फिर बात हो गई, वो हंस दी, फिर वैसे चलता गया, ठीक है। तो अभी लेट्स कुछ दिन तक कुछ वैसे फेसबुक में ही बात चलता रहा, ठीक है। अब दुर्गा पूजा का टाइम आ गया, अपने उधर दुर्गा पूजा का बहुत मस्त माहौल होता है, घूमने का टाइम होता है वो। मैं उससे पूछा दुर्गा पूजा के दिन कि आप फ्री हो गया दुर्गा पूजा के टाइम में, हम घूमने के लिए चलते हैं। तो मतलब वो बोलती है कि नहीं मेरा स्कूटी तो अभी मैं चला नहीं पाऊँगी इतने भीड़ में, तो तुम्हारे पास अगर कुछ अरेंजमेंट है तो बताओ मैं आ जाऊँगी। मैं कहा मेरे पास मेरे बाप का स्कूटर ही एक पड़ा हुआ है भैंचो, उसको वो तो एक तो मुझे चलाने नहीं आता, दूसरा लेके जाऊँगा बेइज्जती अलग से। फिर कुछ 1-2 घंटे बाद उसका मैसेज आया, वो लिखती है अनिकेत आई कैंट, मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग का रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ था, हम लोग की सिर्फ बात बन रही थी धीरे धीरे, ठीक है। बस मैं आई लव यू, वो आई लव यू, फिर हम लोग हो जाता साथ में, लैंड हुआ। वो शुरू होने के 1 दिन पहले ही बोल दी अनिकेत मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। मैं कहा क्यों? वो बोलती है मेरी दीदी मना कर रही है। अच्छा तीसरी वाली का क्या हुआ था? तीसरी वाली मेरी एक बचपन की दोस्त है, ठीक है। मैं जब अपने होम टाउन में, अपना पुराना घर में जब था, तो अपने पड़ोस में एक लड़की रहती थी, ठीक है। तो हम लोग खेलते थे बचपन में, ऐसा सब चलता था हम लोग का। अब ठीक है, वो बहुत छोटे जब थे तब की बात है। फिर मेरा घर शिफ्ट हुआ, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया उसके पापा का, तो हम दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ मेरी मम्मी जो है वो एक बार उनके घर पे, मतलब उनके घर गई हुई थी, उनके होम टाउन की तरफ कुछ काम से, तो उनसे मिल के आई थी। तो वो लड़की जो है मानस, लेट्स कॉल हर मानस, मानस जो है उसने मेरा नंबर मांगा था मम्मी से, ठीक है। मम्मी ने दे दिया था नंबर। अब मैं जब देखा ना कि किसी बंदी का मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप में, वो भी सामने से बेटी चो, व्हाट्सएप में वो भी कोई बंदी तुमको सामने से मैसेज कर रही है, और जिसको तुम पहचान भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि बचपन में देखा था भाई, अभी क्या ही है। अब उसको बचपन में देखा था भाई, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मम्मी से पूछा, फिर मम्मी इसको जानते हो क्या? क्योंकि मम्मी यूजुअली क्या होता है ना, अगर मेरे को किसी का नंबर में मैसेज आया होगा ना, तो यूजुअली मम्मी या फिर पापा को कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। मम्मी फिर जाके बोल दी पापा को, मतलब मम्मी पापा दोनों से पूछा, मैं दोनों नहीं, मैं तो इसको नहीं जानती। मम्मी को पता है कौन है, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, ठीक है। मैं फिर उससे पूछा आप कौन हो? फिर वो बोलती है मैं मानस हूँ, बचपन में खेलते थे, याद कर। मैं बोला बहन की चूत कौन है ये? फिर याद है, हो रे बेटी चोद मानस, हाँ ठीक है। अब उससे बात हुई, ठीक है, बहुत बात हुई, बहुत दिन भर बात करते थे बहन चोद। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, नहीं पता, मैंने उसको आई लव यू लिख के भेज दिया। अब मैंने क्यों लिखा वो रीज़न मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। मैंने उसको आई लव यू लिख के भेज दिया था आउट ऑफ ब्लू, कुछ
लेना देना नहीं कन्वर्सेशन से, कुछ नहीं, मैंने उसको आई लव यू लिख के भेज दिया, छपरियों के ऐसे आई लव यू लिख के भेज दिया। अब बेटी चो इसकी तरफ से आई लव यू टू आ गया, मेरी गांड फट गई। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, पहली बार बहन चोद ऐसा हो रहा है कि कोई बंदी मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आई लव यू टू बोल दी। मैं बोला मेरे को यकीन नहीं हो रहा बेटी, तो तू क्या पागल हुई क्या? एक बार क्या हुआ, मेरा फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया, मम्मी ने देख लिया, उसने हार्ट हार्ट भेजा हुआ है सब, ठीक है। मेरी गांड लगी फिर उधर। मैं बोला कि अरे हम लोग ऐसे ही मजाक मजाक में ऐसे लिखते रहते हैं। तो अब मम्मी देख रहे हैं, मम्मी ने उतना कुछ रिएक्ट नहीं किया, मम्मी बस देखी है। तो अभी क्या हुआ ना, एक दिन ऐसे रैंडमली पता नहीं इसको भी क्या हो गया, ये भी बोलती है अनिकेत आई कैंट बी इन दिस रिलेशनशिप विथ यू, आई एम सॉरी, बाय बाय। बहुत ज़ोर से कटा भाई, बहुत ज़ोर से कटा। उसके बाद नेहा की बात करते हैं, चलो उसको मैं कैसे पटाया। तो सीन कुछ ऐसा था हम लोग का। तो नेहा और मैं सेम स्कूल के हैं, ठीक है। नेहा और मैं सेम स्कूल के में पढ़ते थे 11-12 के टाइम में। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं नेहा से मिला, तो हम दोनों की बात कैसे शुरू हुई ना, हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, ठीक है। वही कॉमन फ्रेंड्स ही होता हम सबका। तो नंबर एक्सचेंज हुआ, एक दिन बात हो गई थी, ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंड थे, ठीक है। इसका क्या था ना, इसका नंबर जब मिला मेरे को, मैं दोपहर को, मेरा 3 बजे ट्यूशन था केमिस्ट्री का, तो हम लोग केमिस्ट्री का ट्यूशन में जा रहा था, ये घर में थी अपने। मेरे को कॉल आता है दोपहर के 3 बजे, रास्ते में हूँ, ऊपर से उस टाइम मेरा नोकिया का वो फ़ोन था, नोकिया 225, हाँ वो वाला। तो अभी उसमें कॉल आया, ठीक है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं हाँ हेलो, ये इसका आवाज़ आ रहा है, हेलो हेलो हेलो। मैं सड़क में हूँ, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। और हाँ कौन? नेहा। कौन? नेहा। मैं बोला अच्छा हाँ क्या हुआ बता ना। बोलती है कहाँ क्या कर रहे हो? बोला ऐसे क्यों बात करिए? दादी सोई है बगल में। मैं कहा ये गजब है। मैं बोला तो कुछ काम था, कॉल क्यों किया? बोला बात करनी थी। बोला हाँ बता क्या हुआ, क्या बात करनी बता। फिर बोलती है बिजी हो गया। बोला मैं अभी ट्यूशन जाने वाला हूँ। अच्छा तो फिर बाद में फ़ोन करती हो। ठीक है चलो ठीक है ओके। फिर ट्यूशन गया, ट्यूशन ख़त्म करके आया, 5 बजे डॉट 5 बजे मेरे को एक फ़ोन आया। मैं कहा हेलो कौन? फिर आवाज़ आता है हेलो। बोला कौन? नेहा। वो बता क्या हुआ? बोलते क्या कर रहे हो? ये वो अपना कन्वर्सेशन चलता रहा। मैं आगे पूरा डिटेल में नहीं आऊँ क्या बात की, बस नॉर्मल जनरल, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे सब बातें चल रही अपनी। बात करके मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा वही 6 बजे के आसपास निकल जाता हूँ घूमने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, चाय वाय पी के कुछ घूमने फिरने, फुल वॉइस चेंजर। तो फिर उसके बाद मैं अपना चाय पी रहा हूँ, उससे बात चल रही है। अब उसके बाद इससे बात करते करते मेरा इसमें क्या होता था, अपना एयरटेल में बैलेंस ख़त्म होता है बात करने पे, और अपने एयरटेल में ना 30 रुपये से ज़्यादा पड़ते नहीं थे, क्योंकि हम घर में ही रहते हैं, बात करने वाला कोई है नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो भाई रिचार्ज तो डालना है। बहन की तो अब करूँ क्या, तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं 199 का रिचार्ज डाला अपने एयरटेल के नंबर में, 199 या 190 का कुछ आता है, मुझे याद नहीं ठीक से। अब साला मैं बात किया, हर दिन उससे बात करता था, ठीक है, हर दिन, ठीक है। तो प्रपोज वाले दिन की बात कर रहा हूँ, कैसे हुआ प्रपोज़ल। तो प्रपोज़ल ने इसने पहले सामने से पूछा, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इसने क्या बोला था, बट इसने प्रपोज़ किया था मुझे। मैंने पता नहीं क्यों कटेगा इस डर से मैंने मना कर दिया उसको कि भाई मुझे और नहीं कटवाना, माफ़ करो भाई, अपने से नहीं होगा, हम छोड़ो, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें बात करना है तो बात कर सकते। उसके कुछ दिन के बाद अपना कॉलेज का फेयरवेल था, मतलब स्कूल का फेयरवेल था, 12 ख़त्म हुआ, बोर्ड वोर्ड सब ख़त्म। और ये भी भाई इतने गंदे टाइम में पटी मेरे से भाई, माँ कसम इतने गंदे टाइम में पटी है। बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, मैं जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुआ था तब पट गई है मेरे से। मैं जो जब बोर्ड से पहले मुझे पटा के दफ़ा करना था सबको, तब कोई नहीं पटी। बोर्ड के टाइम में जब पूरा फुल फोकस करना था तब पट गई है मेरे से, बताओ। फिर अब उसके बाद क्या हुआ ना,
अब जैसे जैसे करके इससे बात हुई, फिर मैं इससे फिर बात करने के बाद फिर बाद में मैंने इसको प्रपोज कर दिया फेयरवेल के टाइम, आराम से। ठीक है, मैं अपने भाई के साथ था तो मस्त पी के टर्न हो के मैं मैसेज कर रहा हूँ, आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू। और वो भी इतने भयंकर किस्म के स्पेलिंग मिस्टेक थे उसके अंदर। आई कैन लिव विदाउट यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ बी माइन, आई कैन लिव विदाउट यू। मुझे याद है वो इतना गंदा मैसेज, मतलब मैं सुबह उठ के जब पढ़ा और इसने जब मेरे को फ़ोन करके बोला कि तूने रात को ऐसे से भेजा है, मैं कहा भाई ये गलत कर दिया मैंने रात को पी के। मैं बोला छोड़ो, ठीक है, जो हो गया हो गया। मैं बोला मैं नशे में था तो चला गया गलती से। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में उसने बोल ही दिया फाइनली, ठीक है, आई लव यू पूरा बोल दिया। मैंने भी इसको बोल दिया आई लव यू टू। फिर फुल रिलेशन बाजी। फिर उसके बाद से तो है, साथ में ही है,